तो अक्सर क्या होता है कि जो इंसान ऐसे डिप्रेशन वगैरह में होता है, तो उसे ऐसे लग रहा होता है कि वो पता नहीं कितने ही सालों से उदास बैठा है, कि लाइक उसने कभी सारी ज़िंदगी के अंदर कभी खुशी देखी ही नहीं है। ही स्टार्ट सिंगिंग ऑफ इट इन दिस वे कि ही वॉज सैड सिंस इटर्निटी। वो बहुत टाइम से उदास है और ही वॉज नेवर हैप्पी इन हिज एंटायर लाइफ। ये बात बिल्कुल पार्शली सच होती है, इट्स नॉट द फुल ट्रूथ। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा होता है कि तुम बहुत टाइम से एक लूपिंग थॉट्स के अंदर घुसे हुए होते हो। वो लूपिंग थॉट्स शायद तुम्हें 3-4 साल से तुम्हारी चल रही होती है। तो इससे क्या होता है कि तुम दिन रात उन लूपिंग थॉट्स को सॉल्व करने की कोशिश किए जा रहे हो, सॉल्व करने की कोशिश किए जा रहे हो, बट तुमसे वो सॉल्व नहीं हो रही हैं। और अब तुम्हारा ब्रेन फुल्ली ऑक्यूपाइड हो जाता है सिर्फ उनके साथ में। इट्स लाइक वो उसी जाल के अंदर वो घुस जाता है पूरा का पूरा, है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है कि बिकॉज तुम्हारे लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्लोली पास हो रहा होता है, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे होते हो उन चीज़ों के अलावा, तो कहीं ना कहीं पे तुम्हारे थॉट प्रोसेसेस ऐसे हो जाते हैं कि तुम्हें ऐसे लगने लगता है कि तुम बहुत टाइम से उदास थे। और इसके साथ ऐसे भी होता है कि जैसे तुम लॉजिक से लगते हो अपनी चीज़ों को, कि जो तुम्हारी पास्ट की चीज़ें वगैरह होती हैं, तो तुम उन्हें क्या करते हो, तुम उन्हें एलिमिनेट कर देते हो बाय सेइंग टू योरसेल्फ कि तुम अजीब अजीब से लॉजिक से लगते हो कि अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि है ना, तुम उस टाइम पे खुश थे यार, तुम उस टाइम पे खुश थे, तुम 5 साल पहले इस पर्टिकुलर ओकेजन पे खुश थे, तो यू विल से कि नहीं यार, तुझे नहीं पता, मैं हमेशा से ऐसा ही था, मैं बस उस टाइम पे एक्ट कर रहा था। और ये बात ऐसी ऐसी नहीं है कि मतलब वो इंसान जानबूझ के मतलब ऐसे बोल रहा है ना, कि वो जानबूझ के मेरे सामने मेरे से सिंपथी लेना चाहता है। एक्चुअली में वो इंसान इस टाइम पे ऐसे ही बिलीव करता है, उसके थॉट प्रोसेसेस चेंज हो गए हैं पास्ट को लेके। वो सच में ऐसे बिलीव करता है कि ही वॉज ऑलवेज सैड, जबकि वो उस टाइम पे खुश था, है ना। और ये छोटे छोटे लॉजिक से अपने देता है हर एक पास्ट की मूवमेंट को, जिसमें कि वो हर एक हैप्पी मूवमेंट को एक ऐसी मूवमेंट बना देता है जो कि उसमें भी वो उदास था। उसे ऐसे लगता है कि उस टाइम पे भी मेरे अंदर ये वाली चीज़ थी, उस टाइम पे शायद उसके अंदर वो चीज़ थी बट उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, बट नाउ ही थिंक्स कि उस टाइम पे उस चीज़ का इतना ही बड़ा इम्पैक्ट था। सो एज आई ऑलवेज से कि अ डिस्टर्ब्ड माइंड चेंजेस योर परसेप्शन अबाउट द फ्यूचर, बट एक डिस्टर्ब्ड माइंड ऑल्सो चेंजेस द परसेप्शन ऑफ योर पास्ट। ठीक है। तो तुम्हारा जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो तुम्हें एक पर्टिकुलर तरीके का पास्ट दिखता है, और वो सच नहीं है कि तुम्हारा पास्ट सिर्फ वैसा था। तुम्हारे बहुत तरह के पास्ट थे। तुम्हारा हैप्पी पास्ट था, तुम्हारा मोटिवेशनल पास्ट था, तुम्हारा कोई कमज़ोर पास्ट भी होगा, तुम्हारा सैड पास्ट भी था। तो तुम्हें सिर्फ ऐसे लगता है कि है ना, कि यू हैव, तो तुम्हें सिर्फ याद वही सैड वाला पार्ट आ रहा है तुम्हारे पास्ट का, जबकि ये सच नहीं था। और ये बहुत ही प्रोसीजरल वे में ये चीज़ हुई, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस के अंदर ये चीज़ हुई, जिसमें कि तुम्हारा सारा पास्ट जो था, इतने तरीके के पास्ट थे तुम्हारे, उसमें से वो सारे एलिमिनेट होते गए, वो सारे पास्ट। और अब तुम्हें सिर्फ एक सैड पास्ट याद है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों से सिंपथी मांगने के लिए लोगों को ये बात बोलते हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ही ये बन गया है कि तुम्हारा सिर्फ सैड पास्ट है, जो कि सच नहीं है। और अब तुम मुझे कहोगे कि माधव, तुझे मेरी ज़िंदगी की सच्चाई नहीं पता है, मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बुरी थी कि तू सोच भी नहीं सकता है, और मैं सच में कभी खुश नहीं हुआ हूँ सारी ज़िंदगी। तो आई से कि ओके, सी द थिंग इज़ कि हम एक वर्स्ट लाइफ को इमेजिन करते हैं, हम एक वर्स्ट पास्ट को इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं कि एक लड़का था, उसके घर में दिन रात ऐसे लड़ाई रहती थी, फैमिली वायलेंस वगैरह रहती थी। ठीक है। तो घर में चीख चिहाड़ा रोना धोना सारा टाइम रहता था, राइट। तो घर में वो ही वॉज नेवर हैप्पी बिकॉज है ना, रोना धोना सारा टाइम ये सब रहता था। तो घर का एस्केप क्या था? घर का एस्केप था स्कूल। स्कूल में भी क्या हुआ, क्योंकि घर का इम्पैक्ट उसके ऊपर था, तो ही ही वॉज काइंड ऑफ वीक एंड अफ्रेड ऑफ पीपल। तो स्कूल में भी बुलिंग वगैरह उसकी हुई, तो स्कूल में भी वो दोस्त वगैरह नहीं बना पाया, है ना, उपहास का पात्र बना सबके लिए। ओके। तो स्कूल में भी ही वॉज सैड, क्योंकि स्कूल में भी ही वॉज बुलीड, घर के अंदर भी ही वॉज नॉट हैप्पी। ठीक है। और गली मोहल्ले में भी वो नहीं जा सकता था क्योंकि घर की प्रॉब्लम्स थी। ओके। और और भी तुम वर्स्ट केसेस लगा सकते हो।
इसके साथ साथ में। एंड इवन देन आई विल से कि दैट गाय हैड हिज फेयर शेयर ऑफ गुड मोमेंट्स। उसकी लाइफ में फिर भी एक अच्छे मोमेंट्स, फिर भी उसकी लाइफ में खुश मोमेंट्स थे, जहाँ पे वो हंसा था, जहाँ पे उसने मजाक किया था, जहाँ पे ही वॉज जेन्युइनली हैप्पी विद दोज मोमेंट्स, इवन इफ दिस लाइफ वॉज द वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है। सी द थिंग इज, जैसे एक ये केस ले लेते हैं हम लाइफ का, एक ये केस ले लेते हैं और एक ये केस ले लेते हैं। ठीक है। तो इवन इफ द लाइफ वॉज रियली रियली वर्स्ट, तो मैं फिर भी बोलूंगा कि उसकी लाइफ ऐसी थी। राइट। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर फिर भी एक ऐसे हैप्पी मोमेंट थी उसकी लाइफ के अंदर। उसकी लाइफ के अंदर गुड फेयर शेयर ऑफ गुड मोमेंट्स थे, इवन दो हाउस वर्स हिज लाइफ वॉज। बट धीरे धीरे क्या होता है कि वो इस लाइफ को पहले ये बना देता है, और ये लाइफ को ये नहीं बनाने देना होता है। यू से कि माधव इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? आई विल से कि अगर तूने इसको ये बनने दे दिया तो इससे ये बन जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मैं फ़र्क तुम्हें अभी बताता हूँ। इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि अगर तुम इस स्टेट के अंदर पहुंच जाते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस डिप्रेशन वगैरह वाले केसेस में तुम पहुंच जाते ही हो, तुम इस स्टेट में पहुंच जाते हो तुम, जिसमें कि तुम्हें कोई भी एक हैप्पी मोमेंट नहीं याद है अपनी लाइफ की, और तुमने हर एक हैप्पी मोमेंट को एक एक करके तहस महस कर दिया उल्टे सीधे लॉजिक्स देके। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यार द लाइफ विल टर्न आउट टू बी हैप्पी, लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ें होती है, या मैं तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश करूँ कि यू विल इवेंचुअली बी हैप्पी, या फिर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी एक दिन आके, तो तुम्हारे पास कोई रिलेटिंग चीज़ ही नहीं है। तुम किस चीज़ के साथ कंपैरिजन करोगे कि चीज़ खुश हो जाएगी? खुशी होती क्या है? यू डोंट नो इट। तुम्हारे मोटिवेटिंग फैक्टर ही नहीं कोई बचा है। अगर तुम्हें किसी फ्रूट का रस पता है, अगर द थिंग इज कि अगर कोई इंसान कहे ना कि मुझे लाइक ये फ्रूट इतना ज़्यादा स्वाद है, इतना ज़्यादा टेस्टी है ये फ्रूट, तो यूल तो तुम्हें कोई ऐसा फ्रूट टेस्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्रूट याद आने लगता है, तो तुम उस फ्रूट के टेस्ट को थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करके सोचने लगते हो कि वैसा सा इसका टेस्ट होगा, द बेस्ट टेस्ट दैट यू कैन इमेजिन। क्या हो कि अगर तुम्हें कोई टेस्ट ही नहीं पता है, तो तुम मोटिवेट कैसे होगे? यू आर एलिमिनेटिंग द हैप्पी मोमेंट्स by using dumb logics, and then you say कि I'm not getting motivated or I'm not doing anything at all. You will be happy, but इस चीज़ को बदल के इस चीज़ को रखो। अपनी जो गुड मोमेंट्स थी, जो हैप्पी मोमेंट्स थी, उनको एलिमिनेट मत करो बाई गिविंग योर सेल्फ डम लॉजिक्स की यार उस टाइम पे भी मैं उदास था, लोगों को नहीं पता, मैं अंदर से उदास था, मैं अंदर से टूटा हुआ था, बाहर एक्ट करता था। डोंट गिव मी दिस डम लॉजिक्स मैन, आई हैव बीन थ्रू दैट। मुझे पता है कि उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा होता है, बट यू आर स्टिल हैप्पी वंस अपॉन अ टाइम। और उस चीज को एलिमिनेट नहीं करना है, उस चीज को अपने साथ रखना है, उन गुड मोमेंट्स को, एंड उन्हीं को याद करके यू हैव टू, यू जस्ट, जब भी तुम डिप्रेशन वगैरह में हो या फिर जब भी तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा वर्स्ट चल रही है, तो तुम्हें सारा टाइम जो तुम्हारे वो गुड मोमेंट्स थे उनको अपने साथ रखना है कि हाँ लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी थी, मेरी लाइफ बहुत गंदी वाली थी, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम तुम्हें मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ उन हैप्पी मोमेंट्स को भी अपने साथ साथ में याद रखना है। Don't make that 100% sad life that you had in the past. You never had a 100% sad life. I guarantee you that. ये बस प्रेजेंट में तुम्हारा ब्रेन एक तरीके से काम कर रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है ना? तो अगर तुम्हें आगे इन सब चीज़ों में से बाहर आना है या फिर मेरी सीरीज को आगे फॉलो करना है, तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही होगा कि तू जो तुम्हारे गुड मोमेंट्स से सोते जागते चलते, जहां भी तुम जो भी सोचो करो, उन चीज़ों को अपने साथ में रखना, उन गुड मोमेंट्स को अपने साथ में रखना, और कहना कि मेरी लाइफ में पास में बुरी चीज़ें भी हुई थी और अच्छी चीज़ें भी हुई थी, अच्छी चीज़ें ये हुई थी और बुरी चीज़ें ये हुई थी। डोंट मेक इट कि मेरी लाइफ हमेशा से बहुत ज़्यादा बुरी थी। अच्छी चीज़ों को भी साथ में रखना सारा टाइम, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, सोते जाते उठते बैठते खाते पीते तुम यही तो सोचते रहते हो
कि मेरी लाइफ कितनी बुरी थी, कितनी बुरी थी, कितनी बुरी थी, कितनी बुरी थी, कभी कुछ नहीं था, कभी कुछ नहीं था। तो उसके साथ साथ इन्हीं टाइम्स पे यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर द गुड मोमेंट्स। जितना ज़्यादा तुम बैड मोमेंट्स को याद करते हो, उतना ज़्यादा तुम्हें गुड मोमेंट्स को भी याद करना है। इससे तुम आगे बढ़ पाओगे। और अगर ये नहीं हो रहा है तुमसे, तो आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है।